नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच चुके हैं वृंदावन और आप सामने देख सकते हैं कि इस समय गौरी गोपाल में कथा चल रही है। ये गौरी गोपाल आश्रम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जिसके संस्थापक हैं, यहीं पर गौरी गोपाल के अंदर नित्य प्रतिदिन शाम के समय भागवत कथा होती है। और इसी गौरी गोपाल आश्रम में 300 से ज़्यादा वृद्ध माताएं रहती हैं जिनकी नित्य सेवा गौरी गोपाल के संस्थापक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज करते हैं। उनके खाने पीने रहने की पूरी निःशुल्क व्यवस्था, मेडिकल की पूरी व्यवस्था, सारा कुछ इंतजाम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं वही पूरी देखरेख करते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी विराजमान हैं जिनके लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी गौरी गोपाल आश्रम के अंदर देखेंगे कि एक बड़ा भोजनालय बना हुआ है जहां निःशुल्क प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 12-1-2 बजे तक, जब तक लोग भोजन पाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, उनको भोजन प्रदान किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर वृंदावन में जो भी आएगा गौरी गोपाल में भूखा नहीं सोएगा, उसे ज़रूर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इनका एक बहुत बड़ा गौशाला भी है जिसके अंदर हजारों गायें रहती हैं और उनकी सेवा की जाती है। उनके द्वारा निकलने वाले दूध से वहाँ पर एक महाराज जी का एक विद्यालय चलता है जो गुरुकुल है। उस गुरुकुल के छात्रों को उस दूध को फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वृंदावन 2 शब्दों से मिलकर बना है। वृंदा यानी तुलसी देवी जो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं। वन यानी जंगल, इसका अर्थ है कि तुलसी के पौधों से भरा पवित्र वन, यही कहलाता है वृंदावन। पहले यहाँ पर पूरे क्षेत्र में पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ हजारों एकड़ में तुलसी के पौधे लगे हुए थे। आज भी जब आप निधवन जाएंगे तो वहाँ पर तुलसी दिखाई देगी, लेकिन वह तुलसी वन तुलसी है, जैसे रामा तुलसी या श्यामा तुलसी है वैसे नहीं, बल्कि जंगल की एक तुलसी है जिसे वन तुलसी कहा जाता है। और वो निधवन में केवल आपको दिखाई देगा, अब अन्य जगह पर वृंदावन में नहीं है। तुलसी के पौधे यहाँ पर आपको केवल निधवन में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो धार्मिक स्थान है, जो भक्ति का मार्ग जहाँ पर दिखाई जाता है, वो आपको वृंदावन में ही मिलेगा। महाभारत काल में वृंदावन मथुरा के निकट एक वन क्षेत्र था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन और किशोर अवस्था की अनेक लीलाएं यहीं की थी। गोपियों के साथ रासलीला, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत की पूजा का आरंभ भी यहीं पर किया था। बांसुरी बजा कर के गोपियों को मोहित करना, ये सारा आपको जितना भी कार्यक्रम किया वो वृंदावन में ही। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण और विष्णु पुराण में वृंदावन का विस्तार से वर्णन है। यदि आप वृंदावन के बारे में जानना चाहते हैं धार्मिक रूप से, तो आप हरिवंश पुराण और भागवत पुराण अवश्य पढ़ें। महाभारत के बाद वृंदावन लंबे समय तक वन क्षेत्र ही रहा। और ये सामने आपको केसी घाट दिखाई दे रहा है जो यमुना नदी है, और इस समय यमुना नदी अपने उफान पर है। यहाँ पर बगल में ही देखिए, मंदिर के बगल घाट बने हुए हैं, केसी घाट, अन्य घाट हैं जहाँ पर रोज़ शाम को संध्या आरती की जाती है। यहाँ पर संध्या आरती भी होती है। और यहीं पर आप चाहें तो नौका विहार भी कर सकते हैं। नौका विहार की व्यवस्था है, पैराशूट ग्लाइडिंग की व्यवस्था है, आप पैराशूट का भी आनंद ले सकते हैं। महाभारत के बाद वृंदावन लंबे समय तक वन क्षेत्र ही रहा। 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु यानी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के संत ने यहाँ के पवित्र स्थलों को पुनः अन्वेषण किया
और उनके शिष्यों में पहले रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि ने वृंदावन में अनेक मंदिर स्थापित किए हैं। और आप देखेंगे कि ये जो सामने आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पैराशूट से यहाँ पर ऊपर पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और ये इसमें जनरेटर लगा है जिसके द्वारा ले जाता है। और देखिए ये नौका विहार का लोग आनंद ले रहे हैं। आप नौका विहार का भी इसमें आनंद ले सकते हैं और उसके लिए मात्र 20 रुपया टिकट है। आप नाव पर सवार हो जाइए और पूरे यमुना जी के आनंद लीजिए। और श्री कृष्ण की भक्ति को जो पुनर्जीवित किया वो गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु ने किया। इसी समय के दौरान पुराने प्रसिद्ध मंदिर बनाए गए, जिसमें गोविंद देव जी मंदिर, मदन मोहन मंदिर जो यमुना नदी के पास ही बना है। जब आप परिक्रमा करते हैं तो आपको अवश्य मदन मोहन मंदिर दिखाई देगा। गोकुलानंद मंदिर, अकबर के शासनकाल में वृंदावन को धार्मिक संरक्षण मिला, परंतु औरंगजेब के समय कई मंदिर यहाँ पर तोड़े गए। और ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये निधिवन का है और लोग मानते हैं कि निधिवन में प्रत्येक दिन रात्रि में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रास लीला रचाने आते हैं। इसके अंदर एक बांसुरी के द्वारा गड्ढा है, वो भी आपको दिखाई देगा। और ये अंधाचार का आश्रम जहाँ पर लगातार देखिए लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, जिनमें गोविंद देवी जी मंदिर ऊपरी भाग में शामिल है। श्रीनाथ जी की मूर्ति का वृंदावन से सुरक्षित रूप से राजस्थान के नाथ द्वारा ले जाया गया। जब औरंगजेब ने तोड़ा तो श्रीनाथ जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ पर सुरक्षित मूर्ति पहुँचाई गई। 19वीं और 20वीं शताब्दी में वृंदावन में मंदिर बने, जैसे बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर। जो वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर है वो इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर है, जहाँ पर लाखों श्रद्धालु रोज़ दर्शन के लिए प्रेम मंदिर आते हैं। शाम के समय वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वहाँ रात्रि में देखने जैसा बनता है। यहीं पर आप देखेंगे कि आज वृंदावन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृष्ण भक्ति के लिए और रास लीला के लिए प्रसिद्ध है। हर साल लाखों भक्त जन्माष्टमी, होली और रास महोत्सव के लिए यहाँ आते हैं। निधिवन जहाँ भगवान श्री कृष्ण आज भी रात्रि को रास लीला के लिए आते हैं। यहीं पर केशव घाट, काली घाट, केसी घाट आदि यमुना नदी के किनारे हैं। और आप सामने देख सकते ये यमुना नदी है जो अपनी अविरल धारा बह रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।